अब सर इसमें एक थ्योरम लेकर आ रहा है, ये जो आपका प्रूफ है एक तरीके से एंगल सम प्रॉपर्टी का। एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? ट्राइंगल की। आपकी थ्योरम है थ्योरम 6.7 और पेज नंबर है आपका 105। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो पहले ये समझें कि एंगल सम प्रॉपर्टी कह रही है। हालांकि सबको मालूम है क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये इंटीरियर एंगल्स के लिए है, ठीक है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कह रही है कि सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर angles of a triangle is always 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो सर ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम के बारे में प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री है। हालांकि ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में 7th में भी पढ़ा होगा। तो अब सर हम इसको प्रूफ कैसे करें उसको हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ। और ये पूछ भी लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा ये ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल होगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो, इसलिए मैंने देखो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है इसको। नॉर्मली बच्चे हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाते हैं और सीधा बोल देते हैं कि सर 60-60 हो गए सब। ऐसा नहीं है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल है। सपोज मान लो इसको PQR। ट्राइंगल हो गया एक PQR। और हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि इसके तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल है? किसके 180। इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। ऐसा हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है हमको। तो हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोलेंगे, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी QR के। तो एक लाइन X Y हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है, किसके पैरेलल है? QR के पैरेलल है। तो अभी पूरा प्रूफ मैं लिखूंगा भी यहाँ पर। अब इसमें हम अलग अलग नाम दे रहे हैं। सपोज ये अंदर वाला एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये वाला एंगल हमारा एंगल 3 है, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। जो हम करते जाते हैं वही हम लिखते भी जाते हैं, बस इतना समझ लो। लिखने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो जो हम कर रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? ड्रॉ अ लाइन
एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पॉइंट पी से पास करने वाली एक लाइन एक्स वाई हमने ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है किसके, क्यू आर के पैरेलल है। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये पैरेलल है किसके, क्यू आर के पैरेलल है, ऐसा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा क्यों ड्रॉ किया है उसका रीजन समझते हैं हम लोग। देखो बेटा, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप समझो ये जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं, होगा ना, क्यों होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। चलो एक काम करते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं। ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। अब हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है, और फिगर में ही लिख देना इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। और इक्वल का भी साइन होता है यहाँ पर, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हो मैंने एक डॉट मतलब एक ही लाइन बनाई है ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे एक ही बनाया है सिर्फ, ठीक है ना। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से ये जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, ठीक है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि जो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 है ये 180 डिग्री है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के इक्वल होगा। द रीजन इज कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी ऐसे एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे 180 डिग्री का सम देंगे ना। लीनियर पेयर नहीं लिखना है यहाँ पर, लीनियर पेयर तब लिखते हैं जब सिर्फ दो एंगल्स हो, दो से ज्यादा होंगे तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। समझ में आया। तो 1 4 और 5 मिलाकर कितना है 180 डिग्री। और आप अब यहाँ पर क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि ये जो 5 है ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। ये जो 4 है ये 4 किसके इक्वल है, ये 4 2 के इक्वल है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री हो गया ना। हुआ या नहीं हुआ। अब सर समझ में आ रहा है इक्वल हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि इसको इक्वल लिखे कैसे, दिखाए कैसे। तो देखो बेटा यहाँ पर इसको इक्वल दिखाने के लिए यहाँ जो फिगर में मैं बना रहा हूँ देख रहे हो मैंने ये दो एंगल के लिए ये मैंने दो लाइंस बनाई है देखो, और यहाँ पर भी मैंने दो बनाई है। इसका मतलब ये देखो 2 वाले में भी मैंने दो बनाई है बस। तो इसका मतलब ये होता है कि 4 जो है वो 2 के इक्वल है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 और 5 को इक्वल दिखाने के लिए देखो सिर्फ एक ही बार ऐसे एंगल पर बनाया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 3 और 5 की इक्वल है। ये आपको करना सीखना पड़ेगा वहां पर बुक में, जब आप सॉल्व करोगे इससे आपको समझने में और करने में आसानी होगी। तो अब इसको लिखे कैसे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा एंगल 4 है, देखो हमने यही तो किया पहले, ऑल्टरनेट इंटीरियर से सबको इक्वल दिखाया। तो पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि जो हमारा एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, हमारे एंगल 2 के इक्वल है। उसका रीजन क्या दे रहे हैं हम, उसका रीजन दे रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। पैरेलल लाइन इसीलिए ड्रॉ की थी हमने,
फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा एंगल 5 है वो हमारे एंगल 3 के इक्वल है। रीजन क्या दे रहे हैं हम, रीजन दे रहे हैं सेम एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप समझ सकते हो कि जो आपका एंगल 4 है प्लस एंगल 1 है प्लस एंगल 5 है, ये सब मिलकर किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। रीजन क्या दोगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, 180 डिग्री इनका सम होगा ना। अब देखो यहाँ पर जो 4 है उस 4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, यस सर। और एंगल 1 को तो मैं 1 ही लिख दे रहा हूँ, और जो एंगल 5 है उस एंगल 5 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकता हूँ। समझ में आया, तो यहां से ये किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। क्लियर हुआ या नहीं, रूट पे लिख दो बस, इसमें तो माहिर हो आप। बात खत्म। ये जो एंगल 4 था हमारा, इसको हमने 2 के इक्वल रिप्लेस कर दिया, और ये जो 5 था इसको 3 के इक्वल रिप्लेस कर दिया, बस बात खत्म। 1 का तो 1 ही आ गया यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 180 डिग्री का सम दे रहा है, और यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी, पूछ लेता है। थ्योरम 6.7 की बात हो रही है। क्लियर हो गया, फाइट है तो बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ इसकी मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तो आप समझ लिया आपने कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180। एक्सटीरियर एंगल समझते हो, ट्राइंगल के हमारे तो भी 180 होगा। 180 नहीं होगा सर, गुड, 360 होगा। अब देखो, सर अभी बता रहा हूँ। ये सपोज हमारा एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है। आपने पॉलीगन पढ़ा था लास्ट ईयर, पॉलीगन में बताया होगा आपको, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहता है, चाहे कितनी भी साइड्स हो उसकी। पॉलीगन की कितनी भी साइड्स हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहता है। तो जो हमारा ट्राइंगल है वो भी तो हमारा एक पॉलीगन ही है या नहीं। जो हमारा ट्राइंगल है वो भी तो हमारा पॉलीगन है एक। तो सर ये हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल के हम एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है उसमें रिलेशन क्या है। ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा दूसरा एंगल है, और ये हमारा इधर तीसरा एंगल हो गया। और देखो मैंने तीनों में अलग अलग लाइंस ड्रॉ की हैं, एक तरीके से अलग अलग आर्क लगाई हैं, जिससे हम तीनों एंगल को डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तीनों हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कैसा बनेगा,
ये एक्सटीरियर है यहाँ पर, ये एक्सटीरियर है यहाँ पर, ये एक्सटीरियर है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये एक्सटीरियर बनता कैसे है, तो बेटा किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दोगे, किसी साइड को, पॉलीगन की किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दोगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। अब बच्चे बोलते हैं सर क्या जरूरी है कि इसी साइड को एक्सटेंड करना था, मैं तो इसको भी एक्सटेंड कर सकता था ऐसे, तो सर एक और एक्सटीरियर बन जाता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन को समझो बेटा। सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल बन कैसे रहा है। एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जब मैं किसी साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो जब मैं किसी साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अब सर कौन सी साइड को एक्सटेंड करें, क्योंकि किसी वर्टेक्स पर तो दो साइड आके मिलती है ना, यहाँ पर तो दो साइड आके मिल रही, तो मैं किस साइड को एक्सटेंड करूं, उसको जिसको मैंने कर रखा है, या फिर मैं इसको भी तो एक्सटेंड कर सकता था। सर वन एट अ टाइम एक ही को एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां से भी इसको एक्सटेंड करके इधर एक्सटीरियर एंगल बोलो और आप बोलो मैंने इसे भी एक्सटेंड कर दिया और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। ऐसा नहीं है, एक टाइम पर एक ही बार एक्सटेंड किया जाएगा साइड को और एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन किया जाएगा। देखिए साहब देख लो कि ये वाला एंगल और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो वन एट ए टाइम एक ही एक्सटीरियर लिया जाएगा। या तो आप ये वाला ले लीजिए या फिर आप ये वाला ले लीजिए, दोनों इक्वल होंगे आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, देख लो। समझ में आई बात? तो अब हम ये कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा किसी ट्राइंगल के। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसके लिए बोला ये सपोज हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 4, इसको मैंने बोल दिया 5, और ये भी प्रूफ करने को आ सकता है क्वेश्चन में। ये हमारा हो गया 6। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमारे एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, हमारे इंटीरियर 4, 5, 6 एंगल्स हो गए 1, 2 एंड 3, और हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो गए 4, 5 एंड 6। अब देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर में रिलेशन क्या है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों जो भी बन रहे होंगे ये एडजेसेंट होंगे हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि उसी साइड को जहाँ पे इंटीरियर बन रहा है उसको एक्सटेंड करने से, और जहाँ पे इंटीरियर बन रहा है उसी साइड को एक्सटेंड करने से एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमेशा एडजेसेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि लीनियर पेयर बनेगा वहां पर, जैसा कि आप देख सकते हो कि लीनियर पेयर बन भी रहा है। तो ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अपने को प्रूफ क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए हमको प्रूफ करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 360 डिग्री की इक्वल है। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, जो आपने पीछे एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी एएसपी, ये आपके इंटीरियर एंगल्स के लिए थी। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम है, जो लीनियर पेयर बन रहा है उसकी वजह से 180 डिग्री रहेगा।
तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, आप यहाँ पर कह सकते हो कि 1 + 4 180 डिग्री है, बोल सकता हूं ऐसा। इसी तरीके से 3 + 6 ये भी 180 डिग्री बनाएगा, बोल सकता हूं ऐसा। और 2 + 5, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि यही धोखेबाजी करते हैं स्कूल में। जो बुक में दे रखा होता है वो समझा देते हैं और पूछते उससे थोड़ा हट के इधर उधर से, फिर बच्चा फंस जाता है। तो जब हम पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़े ना। तो ये तीनों 180 डिग्री का सम देंगे। इन तीनों का रीजन क्या है, क्या होगा इन तीनों का रीजन? इन तीनों का सेम रीजन है, दैट इज व्हाट, दैट इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन रहा है। बच्चा पार्टी समझ नहीं आए तो पूछ लेना। तो सर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ऊपर आप देख रहे हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है वो एडजेसेंट रहेंगे साइड को एक्सटेंड करने पर, और उनका सम 180 डिग्री होगा। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 + 4 + 3 + 6 + 2 + 5 किसके इक्वल है, 540 डिग्री के इक्वल है। तीनों को ऐड कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे पीछे करके हम लोग लिख सकते हैं, 4 + 5 + 6 + 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 540। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कि इसको ऐसे कैसे लिख दे नो रहे हैं, सर। है ना? मैथ्स में ऐसा अलाउड है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरा क्वेश्चन सर ये है कि अगर मैथ्स में ऐसा अलाउड है तो ऐसा हमने कहाँ पढ़ा कि ऐसा अलाउड है? ऐसा कोई बताया टीचर ने कभी कि ऐसा होता है, ऐसा लिख सकते हैं इसको? अभी हमने पढ़ा इसको मैथ्स में कि कहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे? नो सर। सर 8th में ही पढ़ाया आपको। पढ़ाया क्या, टीचर को खुद नहीं पता यूज क्या होता है, बस पढ़ा के चले जाते हैं। सर लास्ट क्लास में जो पहला चैप्टर था आपका रैशनल नंबर, उसमें 4 प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सर यहाँ पर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो मैंने ग्रुपिंग की है 1 2 3 की एक साथ, और 4 5 6 का मैंने ऑर्डर भी चेंज किया है, तो कॉम्यूटेटिव भी लग रही है और एसोसिएटिव भी लग रही है। तो सर हमें यहाँ पर 4 + 5, यही तो डिफरेंस है बेटा पढ़ने में और सीखने में। तो 1 + 4 + 5, सॉरी 4 + 5 + 6 का सम मेरे को 360 दिखाना है। अब आप देख सकते हो कि 1 2 3 का सम कितना है, 180 डिग्री। अरे इंटीरियर एंगल्स है ना, अभी तो प्रूफ करके बताया था। 540 के इक्वल आ गया सर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 540 - 180 यानी कि 360। सो दिस इज हाउ सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल रहेगा। क्लियर हो गया, हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की गई है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स of a triangle is equal to 180 डिग्री। क्लियर हो गया? फाइट है तो बोलो, फाइट है तो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ में आ गया होगा ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। दिशा बेटा समझ में आया आपको? यस कशिश सर। समझ में आ गया बेटा?
बोलो बच्चे। Let's move on to the next theorem, which is about the exterior angle of the triangle, and it is very very important. अब सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप बोलो सर अगर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा? सर इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को ही पढ़ा है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ा है। समझ में आई बात? और उससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ही पढ़ी है, लेकिन इंटीरियर एंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? कह रही है कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ऐसा एक ट्राइंगल है, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि इक्विलेटरल चलेगा या आइसोसेलेस चलेगा, कोई भी ट्राइंगल कैसा भी हो, कैसा भी ट्राइंगल रहेगा तो उधर काम करेगा ये। और पिछली जो प्रॉपर्टीज थी उसमें भी यही हाल था। तो सर हमारा ये एक ट्राइंगल है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया इस साइड बीसी को, कहां तक एक्सटेंड कर दिया? डी तक एक्सटेंड कर दिया। ऐसा चलता जा रहा है, यहाँ एरो बना दे रहा हूँ, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको। तो जब मैं एक्सटेंड करूंगा तभी मुझे एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ 1, ये मेरा हो गया एंगल 2। ऐसा 1 2 3 करके या एक्स वाई जेड करके समझते हैं तो ज्यादा इजी रखता है हमको। और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर जनरेट हो रहा है 4। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती क्या है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप अपने ट्राइंगल की किसी साइड को प्रोड्यूस कर दोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। तो पहले मैं लिखता हूं इसको, आपकी बुक में भी थ्योरम दे रखी है, थ्योरम 6.8, जो आपकी बुक में थ्योरम दे रखी है वो 6.8 दे रखी है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन उसने क्या दिया है, कह रहा है इफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, यही तो बुक की लैंग्वेज है जो हमें समझनी है, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। क्या मतलब है कि सर अगर हम किसी ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दें, ये देखो ये साइड हमारी बीसी थी, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया है ऐसे डी तक, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको प्रोड्यूस कर दिया कहां तक? डी तक। तो कह रहा है अगर किसी ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा करने पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू, अब ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 4, ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इस 4 के अपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? इस 4 के अपोजिट एंगल बन रहे हैं एंगल 1 एंड एंगल 2, यानी कि इस एंगल 4 का सम, एंगल 4 का जो वैल्यू है वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात?
ये जो एंगल 4 बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। देखो ये 4 के अपोजिट 3 को तो नहीं बोल सकता, क्योंकि 4 और 3 जो है वो एडजेसेंट है। जो 4 और 3 है वो एडजेसेंट है, तो 3 और 4 को मैं अपोजिट नहीं बोल सकता। 4 के अपोजिट कहाँ है, मतलब दूसरी तरफ। तो 4 के दूसरी तरफ 1 बन रहा है और 2 बन रहा है, ये दोनों इंटीरियर एंगल 4 के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जो 4 का वैल्यू है वो 1 और 2 के सम के इक्वल रहेगा। मतलब इसके कहने का क्या मतलब निकल कर आया, इसके कहने का मतलब निकल कर आया कि यहाँ पर जो हमने साइड एक्सटेंड की है, इस साइड को एक्सटेंड करने के बाद जो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, वो हमारा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर 4 है। तो जो एक्सटीरियर एंगल 4 है हमारा, वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा, ये मतलब है इसका। और अगर हमको इसको प्रूव करना है तो आप समझ लो कि हम यही प्रूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा मेरे को प्रूव करना है, तो मेरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, इतना बता दो बस। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यही हमको प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो बड़ा इजी है। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी की ही कॉर्नरी है एक तरीके से ये। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का रीजन देंगे। अब बच्चे बोलते हैं सर ये एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर में लिखेंगे तो एक्सटीरियर वाले में क्या लिखेंगे, वहां भी एंगल सम प्रॉपर्टी ही लिखेंगे। दोनों ही एंगल सम प्रॉपर्टी है। 180 के केस में इंटीरियर और 360 के केस में एक्सटीरियर हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, वो भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है। रीजन क्या दे सकते हैं हम लोग, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज फर्दर इक्वल टू 3 प्लस 4, करेक्ट। अब देखो 3 तो दोनों तरफ है, LHS में भी 3 है और RHS में भी 3 है। LHS में भी 3 है और RHS में भी 3 है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ऐसा मिल जाएगा हमको। समझ में आया रीजन क्या है। तो यहां से हमें ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ मिल गया। किसी को फाइट है तो बोलो, अगर समझ नहीं आया हो, किसी को फाइट है तो बोलो। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, इसी को और अच्छे समझते हैं। अब सपोज मैं ऐसा यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, अभी पहचानना भी तो आना चाहिए ना। ये मैंने ऐसा एक ट्राइंगल बनाया और यहाँ पर मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये मेरा एंगल इधर एक्सटीरियर एंगल बना। क्या कह रहे हो, सर आ गया। अरे तो समझा तो तू कि अगर केस चेंज होगा तो क्या करेंगे। ये हमारे 3 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं अंदर। ये सपोज हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अभी बताओ इस केस में हम 4 को किस किस के इक्वल दिखाते हैं, 4 हमारा किसके इक्वल रहेगा, इस केस में 4 हमारा किन दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा, 2 और 3 के।
क्योंकि 4 के अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, 4 के अपोजिट देखो, 4 के अपोजिट 1 तो नहीं हो सकता, तो 4 के अपोजिट 2 है और 3 है, 2 और 3 के सम के इक्वल होगा 4। अभी रीजॉइन करो, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, एग्जांपल्स वगैरह कराता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। रीजॉइन करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।